इसका ट्रीटमेंट और मतलब इलाज क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट एकमात्र सर्जरी है। तो वेजल लाइपोसक्शन इसका मतलब मैनुअल लाइपोसक्शन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। एकदम कॉन्टूरिंग बहुत अच्छा आता है। स्कारिंग मोरलेस देखिए सब में ही बहुत ही कम होता है। मैं जो अपने पेशेंट को बोलता हूँ ऑपरेशन के बाद 2 से 3 हफ्ता कोई हेवी काम ना करे, एक्सरसाइज ना करे। नमस्कार, हम लोग के साथ आज जो है डॉक्टर अनिर्बान घोष, जो कि बहुत ही फेमस प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो गायनेकोमेस्टिया है, इसका ट्रीटमेंट और मतलब इलाज क्या है, ये हम सर से थोड़ा पूछते हैं। तो जैसे गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेल बूब्स और मैन बूब्स, तो इसका ट्रीटमेंट बोलिए तो सिर्फ सर्जरी है, मतलब कोई दवाई से इसका ट्रीटमेंट होता नहीं है। अब लोगों में बहुतों को लगता है कि नहीं दवाई से ये हो जाएगा ठीक, एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा, तो इट्स अ मिथ। तो इसका ट्रीटमेंट एकमात्र सर्जरी है। अब सर्जरी जो है वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है लाइपोसक्शन, दूसरा होता है ग्लैंड रिमूवल। लाइपोसक्शन के भी काफ़ी टाइप्स है, जैसे मैनुअल लाइपोसक्शन है, पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको बोला जाता है वेजल लाइपोसक्शन, जो हम लोग प्रैक्टिस में रेगुलरली करते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं ग्लैंड रिमूवल। अब ग्लैंड रिमूवल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ग्लैंड रिमूवल के अगर आप नहीं करिएगा तो ये रिकरेंस होने का चांस है। डॉक्टर, ये लाइपोसक्शन कितने तरीके का होता है, कितने इसका? हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए लाइपोसक्शन जो एज ओल्ड लाइपोसक्शन हम लोग करते आए हैं इतने सालों से, उसको बोलते हैं मैनुअल लाइपोसक्शन, जिसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं होता है, वो मैनुअली फैट को रिमूव किया जाता है। मगर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइपोसक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन और पैल। दूसरा है वेजर, मतलब ये है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है ना, फैट को गला दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस है। जैसा पहला एडवांटेज है, इसमें कॉन्टूरिंग अच्छा होता है। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आप लेज़र से लाइपोसक्शन करिएगा तो उसका कॉन्टूर, उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होता है, मतलब ब्रूज, सिरोमा, ये सब कलेक्शन कम होता है। और ओवरऑल देखा जाता है कि रिकवरी पीरियड भी वेजल लाइपोसक्शन में कम होता है। तो वेजल लाइपोसक्शन इसका मतलब मैनुअल लाइपोसक्शन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। एकदम। तो ये जो वेजल लाइपोसक्शन है, इसके करने के बाद कोई स्कार वगैरह ऐसा कुछ होने का चांस है? देखिए स्कार जो वेजर में देखा जाता है कि जो स्किन है उसको टाइटन कर देता है, तो इससे ना स्किन चेस्ट वॉल के साथ अच्छा चिपक जाता है, तो इसमें कॉन्टूरिंग बहुत अच्छा आता है। स्कारिंग मोरलेस देखिए सब में ही बहुत ही कम होता है। जनरली हम लोग जो लाइपोसक्शन करते हैं, हम लोग जो गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट करते हैं, वो मोरलेस स्कारलेस होता है, मतलब जो कट होता है वो निपल से ही किया जाता है, ताकि जो भी स्कार हो वो निपल में ही ढक जाए। तो ये मोरलेस स्कारिंग इज़ वेरी मिनिमल। और जैसे आपने बताया ये कॉन्टूरिंग बहुत अच्छे से करता है। Exactly. ये जो निपल का पोर्शन होता है, ये आफ्टर द सर्जरी कितने हफ्तों या कितने टाइम के बाद अच्छा शेप में आता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये बहुत पेशेंट ही पूछते हैं कि निपल ऑपरेशन के बाद अंदर तो नहीं चला जाएगा, निपल ठीक रहेगा? तो ये ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा अंदर जा भी सकता है, मगर वो कुछ ही हफ्तों में एकदम शेप में आ जाता है। ओके, तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद क्या क्या उनको मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं या कुछ उनको सावधानी देनी चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए मैं जो अपने पेशेंट को बोलता हूँ ऑपरेशन के बाद 2 से 3 हफ्ता कोई हेवी काम ना करे, एक्सरसाइज ना करे, स्विमिंग ना करे, गाड़ी ना चलाए, तो कुछ चीज़ों को नहीं करना है, मतलब जिससे चेस्ट में कोई प्रेशर आएगा तो वो नहीं करना है। बाकी डे टू डे एक्टिविटीज सब कुछ कर सकते हैं ये लोग। तो इसका मतलब इतना कुछ ऐसा है नहीं कि जो लोग सोचते कि एक सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लगेगा रिकवर होने में, ये एकदम ही क्रिटिकल सर्जरी है नहीं, ये एकदम ही नॉर्मल सर्जरी है। ऑपरेशन के दिन ही हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं, अगले दिन से पेशेंट सब कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर।
जैसे आपने देखा कि डॉक्टर ने इतना कुछ आपको क्लियरली बता दिया है कि ऐसा कोई घबराने वाली बात है नहीं, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं कि एक सर्जरी के बाद क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं। तो इतना डरने वाली कोई बात है नहीं। और अगर बाकी जो आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से आपको हेल्प करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।